हेलो फ्रेंड, कल की अवतार कलयुग के अंत से पहले दिखने लगेंगे ये लक्षण। पुराणों में है भविष्यवाणी। आज के दौर में अधिकांश लोग मानव मूल्यों के हास्य के लिए कलयुग की जिम्मेदारी मानते हैं। ऐसे में जब भी कई इस तरह की बातें सामने आती हैं तो लोग कहते हैं कि ये सारा कलयुग का प्रभाव है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में कलयुग के अंत के बारे में भी कहा गया है। ऐसे में इस कलयुग का अंत कब होगा, ये बात हर कोई जानना चाहता है। इस संदर्भ में पंडित सुनील शर्मा का कहना है कि कलयुग के अंत के संबंध में सनातन धर्म के कई ग्रंथों में इसके लक्षणों के बारे में बताया गया है। पंडित शर्मा के अनुसार ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलियुग अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या क्या घटेगा यह स्पष्ट लिखा गया है। इनमें यह भी लिखा है कि इस युग में जब कभी प्रलय होगी तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उस मनुष्य को बचाएगा। तो आइए जानते हैं पुराणों में कलयुग का व्याख्यान क्या है। तथ्य जिनका वर्णन पुराणों में विस्तार से है। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाला समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराण के जानकार के अनुसार कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग हैं जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कर्तव्यों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे, अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। भगवत गीता के अनुसार जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएंगे तब ऐसे लोग सत्ता पे काबिज होंगे। ये सबके सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना बढ़ते घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में मिलेच्छ ही होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। वे लूट खसोट अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा भी वैसा ही स्वभाव आचरण भाषा की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरों को उत्पीड़ित करेंगे। अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। भविष्योत्तर पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, हे नारद, भयानक कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। सत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्य की वृद्धि धर्म से विपरीत चलती जाएगी। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य को बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर भी रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां
धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे मनुष्य अपना स्वामी मानेगा। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। दिव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे। बुद्धि धन संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपयोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल फूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी से कलेश से घिरे रहेंगे। किसी से तो थोड़ा सुख भी मिल जाए। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि संस्कार, श्रद्धा और दर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाना खाने वाली और मंद भाग वाली होंगी। गुरुजन और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी। क्रोध में भरी रहेंगी। देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने में अभिलाषा करेंगी। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा ना करे बल्कि कर के बहाने प्रजा की ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्रियां और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेगा। उस समय लोग मंद बुद्धि, व्याप्त के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे और जिसका शास्त्र में कई विधान नहीं है ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाओं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को व बहू सास को काम करने भेजेगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले शास्त्र ज्ञान से रहित दंभी व अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोग सर्वभक्षी हो जाएंगे, स्वयं ही आत्मरक्षा के विवश को तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्य में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद में कलयुग के धर्म अंतर्गत श्री सुखदेवी जी परीक्षित से कहते हैं, ज्यों तो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों तो उत्तरोत्तम धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा लेंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। यह भी कहा जाता है कि कलयुग में ऐसा समय आएगा जब सभी स्त्रियां पुरुष के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगी। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विवश हो जाएगा। जब सूख जाएगी गंगा, कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। ऐसा समय
ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजाना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसके बाद कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 वर्ष या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे तब मनुष्य की लंबाई काफ़ी घट चुकी होगी। उसके बाद कल की भगवान दुष्टों का नाश करेंगे। उसके बाद सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा। बताया जाता है सतयुग में वही जा पाएगा जिसने कलयुग में अच्छे काम किए हो।